पुष्पन जी, इसे दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो ये है कि एक सोशल इंजीनियरिंग है, ठीक है। दूसरे तरह से ये कि अपने वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं वो। हालांकि दोनों एक दूसरे का अर्थ एक ही निकलता है। सामाजिक न्याय का मामला भी कहीं इससे जुड़ता है या सीधे सीधे ये वोट बैंक का विस्तार है, चुनावी समीकरणों को और पुख्ता करने की एक कवायद। अनम्यूट कर लीजिए जी। जी देखिए मुकेश जी, इस वक्त देश में जब से ये पीडीए वाला फार्मूला और राहुल गांधी का जो है सामाजिक न्याय वाला फार्मूला के भाई जातिगत जनगणना होगी और जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उसको उतनी जो है हिस्सेदारी संसाधनों में मिलेगी, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व को जो है चैलेंज करने वाली जो फोर्सेस थी वो ये फार्मूला इनको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल फार्मूले के रूप में मिला है। और इसमें पीडीए वाली बात जो अखिलेश यादव जी ने बार बार कही है, उनको ये मालूम था कि जब तक वो यादव और मुस्लिम वाले फार्मूले से निकल करके अपना अम्ब्रेला और बड़ा नहीं करेंगे और उसके नीचे बाकी जातियों को नहीं लाएंगे, तब तक उनको जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। अब जैसे जैसे मायावती कमजोर होती गई तो दलितों को भी लगा कि भाई अब हम कहाँ कौन सी छतरी के नीचे जाएं। और 2019 का जो इनका गठबंधन वाला मामला था, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए थे, लोकदल भी उसमें था, उस वक्त सीटें भले ही 10 जीत करके लगा हो कि भाई मायावती को बड़ा लाभ हो गया और अखिलेश बड़े घाटे में रहे, और उसके बाद मायावती ने एक एक तरीके से दुत्कारते हुए कह दिया भाई कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी वोट ट्रांसफर हो जाती है, इनकी वोट ट्रांसफर नहीं होती है, तो ये असफल गठबंधन है, इसलिए हम इससे बाहर जा रहे हैं। उसके बाद कभी भी आपने देखा हो और उससे पहले भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी अपमानजनक या हल्की टिप्पणी मायावती के खिलाफ कभी नहीं की गई। इस चीज को भी दलितों ने कहीं ना कहीं नोटिस किया है। और जैसे ही मायावती कमजोर पड़ी और ये पीडीए वाली बात सामने रखी गई या संविधान को समाप्त करने की, आरक्षण पे हमला करने की बात जो बताई गई, तो उसका रक्षक जो है उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन ही हो सकता है। और क्योंकि इंडिया गठबंधन में मेजर पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव की थी, तो उसी का परिणाम रहा कि ये 37 सीटें वहां से जीत गई। एक तो बात ये हो जाती है जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है। अब ये जो माता प्रसाद पांडे जी को इन्होंने बनाया, ये उस पीडीए का फर्दर ये विस्तार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई पीडीए की बात मैं अवश्य कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए मेरे यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, या आप यदि क्षुब्ध हैं, नाराज हैं, तो आप मेरी छतरी के नीचे नहीं आ सकते, मेरे साथ नहीं आ सकते। तो ये इनका एक अपना 2-5% जो वोट कम ज्यादा रहने की संभावना रहती है आदमी को कि भाई मैं जो है अब 10 साल हो जाएंगे 2027 में सत्ता से बाहर, ये करो या मरो की लड़ाई है इनके लिए भी, अखिलेश यादव के लिए। तो ये नहीं चाहते कि कोई भी, जिसको कहते हैं कि कोई भी जो है कमी ना रह जाए, तो इसलिए जो है इस चीज को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। अब इसके रिएक्शन में जो मायावती जी ने बात कही है, वो संदेश ब्राह्मणों को नहीं दे रहे हैं कि ब्राह्मणों आपका वहां बहुत भला होगा, नहीं होगा। वो पीडीए में अपने दलित और बाकी लोगों को दे रहे हैं कि देखिए पीडीए की बात करते करते ये वास्तव में ब्राह्मणों के जो है भलाई करने की बात कर रहे हैं। उस ट्वीट को आप ध्यान से पढ़ें, उससे संदेश ये ही निकल के आ रहा है कि भाई ब्राह्मणों के खैर ख्वाह बन रहे हैं और बात कर रहे थे पीडीए की। तो दलित भाइयों या बाकी लोग जो अल्पसंख्यक हैं, आप लोग मेरे पास ही आकर के ज्यादा सुरक्षित हो। ब्राह्मण, जैसा कि अभी जो है सुनीता जी ने बताया, ये तो जो है मोबाइल है कि भाई अगर इनकी सरकार बनेगी इस तरफ चले जाएंगे, उनकी बनेगी तो उनकी तरफ जा सकते हैं। हालांकि कोर वोट बैंक ये भाजपा का ही रहा है। अब मैं आज जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की है वो भी अति महत्वपूर्ण है। उसके विषय में आगे जब आप पूछेंगे तो मैं और चर्चा करूंगा। जी।